ठीक, देखो हम लोग यहाँ थे तो गौतम बुद्ध क्या करते हैं, गौतम बुद्ध जब वैशाली आते हैं, वैशाली आकर के उनसे मुलाकात, किससे पहला मुलाकात था, अलार कलाम से। नाम है किन, क्या नाम है, अलार कलाम नाम है। उनसे जब मुलाकात होता है उनके साथ वो 1 वर्ष के लगभग कहा जाता है कि समय को व्यतीत करते। तो प्रथम जो गुरु है, प्रथम गुरु क्या हो गया उनका, पर उनके 2 गुरु है। प्रथम गुरु कौन सा नाम हो गया, अलार कलाम हो गया। ये सांख्य दर्शन के लिए जाने जाते थे। ठीक है, सांख्य दर्शन के लिए ये जाने जाते थे। और जो ये इनके साथ क्या हुआ, 1 साल ये व्यतीत किए। 1 साल व्यतीत करने के बाद क्या होता है कि ये वहाँ से असंतुष्ट हो जाते हैं। उनसे संतुष्टि इनको नहीं हुआ, जिस तरीके से जो इनको नॉलेज चाहिए था दुनियादारी के बारे में वो नॉलेज पता नहीं चला। और दूसरा जो इनको जो मिलता है वो कौन सा मिलता है, रुद्रक रामपुत्र। दूसरा कौन मिलते हैं, रुद्रक। ये दोनों याद रखना है, 2 गुरु, रुद्रक राम, रामपुत्र मिलता है, ये ऐसे करके लिखा है, रुद्रक रामपुत्र। ये दोनों क्या है, इनके बुद्ध के दोनों गुरु हैं। पहले गुरु पूछा जाए तो अलार कलाम, दूसरा पूछा जाए तो रुद्रक रामपुत्र। वहां से भी क्या होता है, ये निकलते चले जाते हैं। और निकलते निकलते कहाँ चले चले जाते हैं, उरुबेला चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं, वैशाली से कहाँ जाते हैं, सेकंड जो मिलता है इनको राजगीर में। पहला वैशाली में, वैशाली से भ्रमण करते करते कहाँ, सेकंड कौन सा मिलेंगे, ये राजगीर में मिलेंगे। सेकंड जो जाएंगे कहाँ पे, राजगीर में। और राजगीर में भी क्या हुआ, इनको संतुष्ट नहीं हुआ, अपना जो इनको नॉलेज चाहिए था जिस तरीके से वो नहीं मिला। उसके बाद कहाँ चले जाते हैं, उसका चले जाते हैं उरुबेला में। उरुबेला कहने का मतलब जिसको गया जी कहा गया, अभी बोध गया वही कहा गया। बोध गया में पुनपुन नदी है, को कहा गया अभी पुनपुन नदी है, फल्गु नदी कह लो या निरंजना नदी कह लो, तीनों एक ही नाम है। ऐसे नाम में आता है, कौन सा नदी का नाम आता है, निरंजना नदी का नाम आता है। ठीक है, तो वहां से फिर चले गए और वहां एक पीपल का पेड़ था, बहुत विशाल पीपल का पेड़ था। कहाँ पे था, निरंजना नदी के पास एक बहुत बड़ा विशाल क्या था, पीपल का है। अब पीपल के पेड़ के पास क्या होता है कि वो गौतम बुद्ध क्या चले जाते हैं, पीपल के पेड़ के पास वो बैठ। पीपल के पेड़ का मान्यता क्या था वो देखो, ये पीपल का पेड़ हम ऐसे बनाए तो थोड़ा चीज को तुमको समझ में आएगा। इसका मान्यता ये था कि यहाँ पर जो चीज मांगा जाता था ना, गांव वाला का ऐसा कहना था, बहुत विशाल पीपल का पेड़ था, कि जो चीज जो मांगा जाता था वो क्या होता, पूर्ति हो जाता था। इनको इस बात का पता चला कि जो चीज ऐसे होता है ना, कहीं कहीं कोई जगह है जहां पर हम जो चीज मांगते हैं वो पूर्ति हो जाता है। तो इस पीपल के पेड़ के पास ऐसा ये लोग का, वहाँ के लोगों का मान्यता था कि अगर जो चीज हम दिल से मांगते हैं, वहां पर अच्छे मन से मांगते हैं, वो क्या हो जाता है, ये पूरा हो जाता है। तो गौतम बुद्ध क्या करने लगे, यहाँ पर जाके पीपल के पेड़ के पास जाकर के क्या करने लगे, इसके छांव में जाके क्या करने लगे, तपस्या करना क्या कर दिए, शुरू कर दी। ये तपस्या, अब बताते हैं ये बात कि मान लो ये गौतम बुद्ध बैठ के तपस्या कर रहे हैं। इनका तपस्या करने का जो टेंडेंसी कैसा था वो देखो, पिक्चर पे नहीं जाना है, थोड़ा ऐसे बैठे हैं, ठीक है, समझो। अब ये गौतम, इस पीपल के पेड़ के पास एक और कहानी है, बताएंगे। अब जो तपस्या करने लगे, तपस्या करने के बाद क्या हुआ, तो क्या ये लगातार तपस्या किए, लगातार 29 वर्ष की आयु में घर से निकले थे। कितना वर्ष की आयु में घर से निकले थे, उनका उम्र हो गया था 29 वर्ष, 29 ईयर्स हो गया था। और ये 6 वर्ष तक तपस्या किए। तो क्या ये कंटिन्यू 6 वर्ष तक तपस्या किए, नहीं, ये मध्यम मार्ग अपनाए थे। जैसे तुम ही लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, अब पढ़ाई लिखाई करने के बाद क्या हो, तुमको फीवर लग जाए या पढ़ते पढ़ते थोड़ा ऐसे असहज महसूस करो तो क्या करते हो, उठ जाते हो, जाते हो, फ्रेश होते हो, कुछ नाश्ता उस्ता किए, फिर आके पढ़ाई करते हो। तो वैसी मध्यम मार्ग, जीवन को ना अति बनाने के लिए कहे ना लिबरल बनाने के लिए कहे, बीच का रास्ता अपनाने के लिए कहे। तो क्या करते थे, पीपल के पेड़ के पास से उड़ जाते थे, आसपास के जो एरिया था ना उसमें जाते थे, भिक्षाटन करते थे, भिक्षा मांग के लाए, बनाए, खाए, शरीर में ताकत हुआ, फिर बढ़ जाते थे वो ध्यान करने। बस समझे, एकदम मध्यम मार्ग के, जीवन को बिल्कुल हेक्टिक नहीं बनाना है ना, बिल्कुल हेक्टिक नहीं बनाना है। जबकि जैन धर्म में क्या था, काफी ज्यादा कठोर था उसमें, समझ में आ रहा है ना बात। तो ऐसी ये करते करते क्या हुआ, 6 वर्ष ये, तब ये क्या, इनका एज कितना हो गया, 35 वर्ष का आयु होता है, ऐसे चलते रहता है। तो इस जहां पे ये आए थे उरुबेला में, गया जी में, वहां के गांव के एक प्रधान था। गांव के क्या था, प्रधान था, ग्रामीण पुराने समय में कहा जाता था। तो उनकी एक बेटी थी, उनकी बेटी का नाम क्या था पता है, बेटी का नाम था सुजाता, नाम था सुजाता, बेटी का नाम क्या था, सुजाता नाम था। अभी सुजाता भी इस पीपल के पेड़ से ना अपना एक इच्छा के लिए बोल चुकी थी, इसको कोई संतान नहीं था। ये बोली थी कि अगर हम अगर हमको पुत्र की प्राप्ति हो जाएगा, है ना, नहीं होता है किसी को संतान नहीं होता तो वैसे मन्नत मांग देना कि पुत्र की प्राप्ति हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, जो इंसान हमको पहले दिखेगा,
उसको हम कुछ मीठा खिलाएंगे। क्या करेंगे? कुछ हम मीठा खिलाएंगे। तो ये जो सुजाता है, इसको संयोग से क्या होता है, इसी 35 वर्ष जब गौतम बुद्ध का उम्र होते रहता है, बैसाख का पूर्णिमा के आसपास से थोड़ा पहले सुजाता को क्या किस चीज का जन्म होता है? एक पुत्र की प्राप्ति होती है, बेटा होता है। अब बेटा हुआ तो खुशी खुशी आया, उसको पता चलता है। जब इसको सबसे पहले जो नजर पड़े वो कौन पड़े थे? गौतम बुद्ध पड़े थे। तो अपने सहेलियों के साथ वो आती है, खीर लेके आती है। खीर लेकर आती है और गौतम बुद्ध क्या करती है? वो रिक्वेस्ट करती है कि हम ऐसे ऐसे इस पीपल के पेड़ के नीचे हमारा मान्यता था, क्या करिए आप इस खीर को ग्रहण कर लिए। गौतम बुद्ध क्या किए? उनको लगा कि नहीं, ये पेड़ के बारे में सुने और इसी पेड़ के नीचे हम अपना ज्ञान की प्राप्ति के लिए तपस्या भी कर रहे हैं, तो ये खीर को ग्रहण कर लेते हैं, खीर खा लेते हैं। खीर खाने के कहा जाता है कि कुछ ही दिनों के बाद गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो जाता है। गौतम बुद्ध को, जैसे जब बैसाख के पूर्णिमा के दिन क्या होता है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। गौतम बुद्ध का जितना जो है, जन्म से लेके इनको शरीर त्यागना से लेके जो ज्ञान की प्राप्ति से लेकर के सारा सब जो कौन सा दिन है? बैसाख का पूर्णिमा ही है। साल अलग अलग रहा है, बैसाख का पूर्णिमा ही है। तो इस तरीके से क्या हुआ, अब इनको जैसी ज्ञान की प्राप्ति हुआ, तुमको जैसे कोई चीज का नॉलेज हो जाए, बहुत सारा टास्क मिले, तो तुम क्या करोगे? पूरा हड़बड़ाए रहोगे। जैसे मान लो ऑनलाइन हम लोग क्लास में चल रहे हैं और ऑनलाइन हम पढ़ा रहे हैं, तुमसे कोई क्वेश्चन पूछिए, सारे बच्चों को नहीं आ रहा है, किसी एक बच्चे को आ रहा है, क्या करोगे? फट से मैसेज करोगे। क्या करोगे? फट से क्या करोगे? मैसेज करोगे, जानकारी देना चाहोगे। इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुआ, परेशान हो गए कि हम अपने जो नॉलेज, हमको इस दुनियादारी के बारे में जो हमारा चिंतन करके पता चला है, हम आखिर किसको बताएं? बस समझे, आखिर क्या करें, हम किसको बताएं? तो इनके नजर के सामने आता है, दो बंजारा जाति रहते हैं। कितने? दो बंजारा जाते रहते हैं, है ना, जिसका नाम है तपस्सु और भल्लीनाथ। दो बंजारा है जो जाते रहते हैं। किया गया, सबसे पहले क्या दिए? अपना जो उपदेश होता है वो दिए। सबसे पहला उपदेश किसको दिए? दो बंजारे को दिए। लेकिन ये चलते फिरते वाला बात था। लेकिन पहला उपदेश जो एक पैमाने पे अच्छे से संगठित करके जो दिए, वो कहाँ दिए? सारनाथ में दिए। सारनाथ जो है ना, काशी वाला एरिया, वहां पे दिए। तो चलो अब हम लोग यहाँ देखते हैं, शाक वंश होने के कारण शाक मुनि और गौतमी गोत्र होने के कारण गौतम बुद्ध, ऐसे इनको क्या किया गया, ये कहा गया है। ये पॉइंट में थोड़ा हेडिंग करके बताया गया। प्रथम उपदेश कहाँ दिए? सारनाथ में दिए, जो है ना, जिसको काशी कह लीजिए, वाराणसी कह लीजिए। वहां से समझिए कि ये मेन जगह हुआ, लेकिन वहां से 10 किलोमीटर दूर पूर्वोत्तर स्थित जो है प्रमुख तीर्थ स्थल बनाया गया है, जहां पर वो पहला क्या दिए थे? उपदेश दिए थे सारनाथ में। ठीक है। ज्ञान प्राप्ति के बाद जो भगवान बुद्ध है, वो अपना प्रथम उपदेश क्या दिए थे? यहीं पे कैसे सिस्टमेटिक बैठा के लोगों के बीच में। लेकिन जब ज्ञान की प्राप्ति हुआ था उस समय सबसे पहले किसको दिए थे? तपस्सुम और भल्लीनाथ को, दो बंजारे को दिए थे। बात समझ में आया? ज्ञान की प्राप्ति जैसे ही होता है उस समय बंजारा को बताए, लेकिन सिस्टमेटिक तौर पर बैठ कर किसको जो सारनाथ में दिए, उसको कहा गया धर्म चक्र प्रवर्तन। क्या कहा गया? धर्म चक्र प्रवर्तन नाम दिया गया। नाम दिया गया धर्म चक्र प्रवर्तन नाम दिया गया। इससे 5 ब्राह्मण का भी नाम आता है, जो ब्राह्मण कभी कहीं कहीं बोला जाता है कि वो खुश थे, वो शामिल थे, कहीं कहीं बोला जाता है कि वो नाराज थे। ठीक है। 5 ब्राह्मणों का भी नाम आता है उसमें। उनके प्रधान शिष्य कौन थे? उपाली थे। प्रिय शिष्य कौन थे? आनंद थे। ये सब ऑब्जेक्टिव में याद रखना है ध्यान से, है ना। प्रथम शिष्या मतलब जो लेडीज जो थी वो कौन थी? इन्हीं की मौसी थी, प्रजापति गौतमी थी। ये किसके कहने पर किए थे? आनंद के कहने पर। ये कहते कि नहीं, जो इस धर्म में जितने भी जो सन्यासी लोग रह रहे हैं, इस महिलाओं को नहीं लाओ। महिलाओं को लाने से क्या होगा कि ये धर्म ज्यादा दिन तक चलेगा नहीं। लेकिन आनंद के कहने पर क्या किए? तो एंट्री दिए। तो सबसे पहले कौन आई? मौसी कह लो या सौतेली माँ कह लो, प्रजापति गौतमी ये है। उपदेश की भाषा कौन सा था? ये पाली भाषा में उपदेश देते थे। सर्वाधिक उपदेश देने वाला जो जगह कौन सा था? श्रावस्ती था। कौन सा जगह? श्रावस्ती। श्रावस्ती कौन सा जगह? कोसल का राजधानी श्रावस्ती। कोसल का राजधानी श्रावस्ती। कोसल के राजा उस समय थे राजा प्रसेनजीत थे, है ना। कौशल के राजा कौन थे? राजा प्रसेनजीत थे। और यहाँ एक गर्ग नाम के राजा जो प्रसेनजीत थे, यहाँ नाम लिखा हुआ भी है, राजा प्रसेनजीत। ये क्या थे? वहां पर राजा थे और इनके काल में, और इनके जो पुरोहित थे, पुरोहित कौन थे? एक गर्ग नाम के व्यक्ति थे। पुरोहित का नाम क्या था? पुरोहित का नाम था गर्ग। गर्ग के जो बेटा थे उनका नाम था अंगुलीमाल था। नाम क्या था? अंगुलीमाल। अंगुलीमाल नाम के डाकू वाला बचपन में कहानी तुम लोग सुना होगा। तो लोग पूरा प्रजा परेशान था अंगुलीमाल से। जो भी जाता था उसे छीन छोपट लेता था पूरा, और उसके उंगली काट लेता था, गर्दन में माला में पहन लेता था। अंगुलीमाल का ही काम था। तो गौतम बुद्ध चले गए। गौतम बुद्ध को पता चला हम चले गए कि हम अंगुलीमाल से जाके मिलेंगे।
अब अंगुलीमाल से जाकर मिले तो अंगुलीमाल के पहले कहते ठहरो, तो गौतम बुद्ध कहे हाँ, मैं तो ठहर गया, तुम कब ठहरोगे। गौतम बुद्ध की बात सुनकर अंगुलीमाल कहा आज तक हमारे सामने कोई बोलने वाला आदमी नहीं हुआ, कौन आदमी बोल रहा है। तो गौतम बुद्ध कहते हैं कि जाओ एगो टहनी तोड़ के लाओ, टहनी तोड़ के देखा जाओ फिर से जोड़ दो। तो कहा कि कैसे हो सकता है, अंगुलीमाल हंसने लगा। तो फिर गौतम बुद्ध कहते जब तुम किसी को जोड़ नहीं सकते तोड़ते क्यों हो, जिला नहीं सकते मारते क्यों हो, सुखमय नहीं रह सकते दुख क्यों देते हो, ये कहा गया बात गौतम बुद्ध का है। फिर उसके बाद कहें तुम इतना जो राजपाट जो तुम मर्जी हो और सबको जो किए हो उसमें किसके लिए करते हो, तो कहा हम अपने लिए करते हैं, हम अपने परिवार के लिए करते हैं। तो जाके पूछ के आओ कि वो परिवार के आदमी जो तुमने पाप किया है उसमें से वो हिस्सा बटेगा। तो पत्नी से जाके अंगुलीमाल पूछता है कि तुम्हारे लिए सब चीज़ कर रहे हैं, तुम्हारे लिए तुम डिपेंडेंट हो हमारे, तो लेकिन नहीं आपका तो ये कर्तव्य है, आप कहीं से भी लाइए, वो आप कर्तव्य करिए, आप भोगिएगा। बेटा से पूछा, सबसे पूछा, कोई नहीं कहा। फिर गौतम बुद्ध के पैर पे आके वो गिर जाता है, कहता है कि रास्ता दिखाई। फिर अंगुलीमाल क्या बन जाता है, गौतम बुद्ध का शिष्य बन जाता है, प्रिय शिष्य बन जाता है, समझे। तो ये सब जो बात है ये सब चला। तो गौतम बुद्ध के जो उपदेश देने का जो सबसे अधिक जो स्थान था कौन था, श्रावस्ती था, कौशल की राजधानी, कौशल बताए थे, अयोध्या है ना, कौशल। अभी के समय में अयोध्या जिला को पुराने समय में क्या है, कौशल नाम दिया जाता था। जो बुद्ध के अजात शत्रु, प्रसेनजीत, उदयीन, प्रद्योत और कौन से अवंतीपुत्र, ये सब नाम आता है। और बौद्ध धर्म को जो आश्रय देने वाले अशोक, हर्षवर्धन, कनिष्क और मिंडेर थे। मिंडेर कहा जाता है कौन सा, ये बाद के जो राजा बने थे उसमें से आता है, ठीक है। अब बुद्ध के जीवन काल से संबंधित जीवन स्थान पूछा जाएगा तुम लोगों से, तो सबसे पहले कौन सा, लुम्बिनी, फिर कौन सा, सारनाथ, कपिल वस्तु, बोध गया तो बहुत ज्यादा प्रचलित है, हम लोग देखे ही हैं, और कुशीनगर और कुशीनारा जगह। कुशीनारा में उनका क्या हो गया था, अंतिम वो सांस लिए थे, मल्लों के द्वारा शुकर का जो मीट खिला देने से उनके पेट में दर्द हुआ था और वो गुजर गए थे। अष्ट महास्थान कौन कौन सा है, 8 जो महान स्थान है वो कौन सा, लुम्बिनी है, सारनाथ है, गया है, श्रावस्ती है, राजगिरी, वैशाली और कैसे। ये जो जगह है कौन सा, जब ये गुजरे थे तो इनका जो बॉडी का पार्ट है वो 8 जगहों पर क्या किया गया था, ले जाया गया था। ले जाकर वहां पर क्या बनाया गया, स्तूप बनाया गया उनकी याद में, इसलिए कहा जाता है ये अष्ट महास्थान कहा जाता है मुख्य रूप से, ठीक है। अंतिम उपदेश कहाँ दिए थे, कुशीनगर में दिए थे। 120 साल, ये तो एक ये सब हटाइए, ठीक है। 120 साल के समुद्र को दिए थे, वो छोड़िए, कहाँ दिए थे पूछा जाएगा आप लोगों से, कहाँ बताना है, कुशीनगर में ये अंतिम उपदेश दिए थे। मृत्यु कहाँ हुआ था, कुशीनगर में हुआ था, हिरनवती नदी के किनारे। कौन सा नदी के किनारे, हिरनवती नदी के किनारे, जहां पर ये कुशीनगर के कहाँ बसा हुआ था, हिरनवती नदी के किनारे बसा हुआ था, ठीक है। इस सब ऑब्जेक्टिव क्या करना है, घर का अच्छे से कॉपी में लिखना है, लिख करके याद करना है। कोई भी ऐसा कंडीशन है जिसमें गौतम बुद्ध का जैन से सबसे क्वेश्चन नहीं आया, चाहे बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। बहुत क्या कहा गया, निर्वाण नाम से दिया गया, निर्वाण की प्राप्ति कहा गया। निर्वाण का शाब्दिक अर्थ होता है दीपक का बुझ जाना, किसका, दीपक बुझ जाना, है ना। निर्वाण का अर्थ पूछा जाए तो क्या ना, दीपक का बुझ जाना, ठीक। महात्मा बुद्ध की मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया है, और मृत्यु के पश्चात महात्मा बुद्ध को क्या क्या नाम दिया गया, अजिताभ नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है, अजिताभ नाम दिया गया, ठीक है, अजिताभ नाम दिया गया। गौतम बुद्ध के 3 त्रिरत्न थे, जो त्रिरत्न थे कौन कौन थे, बुद्ध, धम्म और संघ, बुद्ध, धम्म और संघ, ठीक है। और ये अनिश्वरवादी पुनर्जन्म, ये कहते थे कि पुनर्जन्म वगैरह कुछ नहीं होता, जो जीवन है सही जीवन है ना। लेकिन जैन धर्म में पुनर्जीवन को कहा गया है, माना गया है, ठीक है। पंचस्कंद कैसे, रूप, वेदना, संज्ञा, विज्ञान और संस्कार। तो पंचस्कंद नहीं, आप लोग को त्रिरत्न के बारे में और दर्शन के बारे में अच्छे से क्या करना है, ध्यान रखना है। अब जो निर्वाण का शाब्दिक अर्थ तो दीपक का बुझ जाना, हम लोग समझे, बुद्ध द्वारा देखे गए 4 दृश्य थोड़ा देर पहले देख लिए थे, है ना। बुद्ध की जो शिक्षाएं थी वो किसमें शिक्षा है, त्रिपिटक में है। त्रिपिटक है ना, 3 त्रिपिटक मतलब 3 टोकरी कहा जाता है, ज्ञान का टोकरी। कौन कौन है त्रिपिटक में, कौन कौन आएगा, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। इसको भी हम लोग देखे हैं। अब कहा गया कि घोर तपस्या, है ना, कि बहुत ज्यादा तपस्या करके, और क्या चीज, विषय शक्ति, मतलब जिससे हमको लगाव, जिसके बारे में जानकारी रखना है उसको जान करके और मध्यम मार्ग का रास्ता चुन करके हम अपने तकलीफ को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। ये गौतम बुद्ध का कहा है कि हमारा जो दुख है उसको सबसे पहले किसके, दुख के कारण को जानिए कि दुख है क्यों, और उस पर काम करिए, बस समझे ना।
दुख को कारण को जान के काम करना है। और ये कहें कि भगवान इस दुनिया में, ये नहीं मानते थे कि इस भगवान दुनिया में है। यह दुनिया क्या है, अनित्य है और लगातार बदलती रहती है। मतलब फिक्सेशन इस दुनिया में बिल्कुल नहीं है। बहुत सारे ऐसे फिलोसोफर का कहना है कि दुनिया में फिक्स नहीं है। हम अभी सोच रहे हैं कुछ और, उस पर रिसर्च हो रहा है, पता चलेगा कुछ दिन के बाद अरे जो रिसर्च किए वो अलग है। थोड़ा सा ही देख लो, पहले लोग समझते थे बहुत पुराने की पृथ्वी घूम रही है, सूरज रुका हुआ है। फिर आए कि नहीं, सूरज फिक्स है, पृथ्वी घूम रही है। अब आता है कि पूरा सौरमंडल ही रोटेशन में है, कोई चीज रुका हुआ नहीं है। तो दिनों दिन जो हम लोग जो चीज को जो देखते हैं वो क्या है, चेंज होने वाला, बदलने वाला है ना। हमेशा बदलते, अनित्य है, ये बदलता रहेगा। इस दुनिया में कुछ भी क्या स्थायी नहीं है, कुछ भी क्या है अस्थाई नहीं है। अच्छा, एक चन्ना से जो पूछे थे सारथी से कि जब भी लोग जान रहे हैं कि जीवन का अंतिम सत्य मृत्यु ही है, और जब आदमी मर गया तो रो क्यों रहा है। गौतम बुद्ध अपने सारथी से जब तीसरा दृश्य देखे थे, मृत व्यक्ति, तो क्वेश्चन पूछे थे, तो चन्ना कहा कि सब मोह माया के चलते रो रहा है। चन्ना जवाब दिए थे, राजा दरबार का सारथी है ना। बुद्ध कहें क्या कि तुम सब अपने लिए खुद ही ज्योति बनो, मतलब अपने लिए क्या करो, खुद ज्योति बनो। अपने लिए क्या करना है, खुद अपना रास्ता चुनो। बोला जाता है ना कि खुद पर भरोसा करो, खुद आगे बढ़ो, ठीक है, ये बताया गया। अपनी मुक्ति का रास्ता ढूंढना होगा, कोई तुमको मुक्ति का रास्ता ढूंढ कर देने वाला नहीं है। इसलिए खुद पर भरोसा करना है, खुद को लेके आगे चलना है। इससे गौतम बुद्ध का बात ना बहुत काफी ज्यादा प्रेरित लगता है। जब कोई दुख मुश्किल इस समय फंसता है आदमी, जब कुछ होता है तो क्या होता है, उसको अकेले निकलना पड़ता है। कोई दूसरा आदमी आके 4 दिन मिला और रहा, कहा, लेकिन कितना दिन तक। आपको तो खुद के लिए स्टैंड लेके काम करना पड़ेगा ना। तो आपको क्या करना चाहिए, उस पर पूरे अपने से एकदम स्टैंड बना के रखना चाहिए। इस दुनिया में दुख ही दुख है, ये भी कहें कि दुख ही दुख है, मतलब दुख आए तो घबराओ नहीं। बहुत दुख है, अलग अनेकों प्रकार के दुख है, ठीक है। और दुख का कारण भी है, और दुख का कारण मुख्य रूप से क्या है, इच्छा है, लोभ है और लालच है। ये तीनों चीज न हो तो तुमको क्या हो, दुख नहीं होगा। माने दुख लगभग क्या हो सकता है, आपको आपके पास नहीं आएगा। इच्छा, लोभ और लालच, इसी के चलते क्या है, दुख है। अब देखिए, जिस तरीके से जैन धर्म धीरे धीरे नहीं फैला, लेकिन बौद्ध धर्म थोड़ा स्पीड में बौद्ध धर्म फैला, इसका वजह क्या था। तो ये सबसे बड़ा मेन चीज कहा जाता है, कारण है समझ में आता है, मध्य रास्ता, जो बीच का जो रास्ता है ना, मिडिल पाथ, वो रास्ता, समझे, बीच का जो रास्ता निकाला गया वो चीज। तो गौतम बुद्ध क्या था, सबसे पहले साधारण जो था वो धर्म था, एकदम साधारण धर्म। जितने भी जो डेवलप कंट्री, चाइना वगैरह का नाम सुने, उसमें बहुत हेक्टिक नहीं है, पूजा पाठ दुनिया जैसे सब चीज के लिए कोई हेक्टिक नहीं है। आदमी अपना कर्म पे काम करता है, और गया वहां प्रेयर किया, ध्यान वान किया, अपना काम में लग रहा है लोग, समझे। इसमें जाति प्रथा नहीं थी, तो ये भी खास करके होता है। नहीं तो जाति प्रथा होने से क्या होता है, अपर कास्ट, लोअर कास्ट, ये वो, जात के बीच में मतभेद, बहुत सारा बात आना शुरू हो जाता है। कोई भी इसे क्या सकता था, आसानी से अपना सकता था। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर क्या हुए थे, अंत तक गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म अपना लिए थे, है ना। सबके साथ समान व्यवहार किया जाने वाला बात था, ऊंच नीच का भेदभाव नहीं था इसमें। वर्ण व्यवस्था पर हमला किया गया कि वर्ण व्यवस्था क्या होता है। गौतम बुद्ध कहें कि जो ब्राह्मण है उनका बेटा ब्राह्मण है, ब्राह्मण जन्म से नहीं होगा, ब्राह्मण किससे होगा, कर्म से ब्राह्मण होगा। ये बात को बताया गया था। ये क्या था, वर्ण व्यवस्था पर उनका जो उपदेश के द्वारा हमला था, है ना। ब्राह्मणीय नियमों का क्या किए, ये विरोध किए। ब्राह्मण के जो बनाए हुए जितने नियम उसको क्या किए, विरोध किए। महिलाओं को भी संघ में शामिल किया जाने लगा। ये इनका जो संघ था उसमें क्या किया, महिलाओं को, जबकि जैन धर्म में महिलाओं को क्या किया जाए, मैंने जो श्वेतांबर थे उनमें तो लोग थे, लेकिन दिगंबर में क्या थे, दिगंबर में महिलाओं को शामिल नहीं किया गया, ठीक है। दूसरी बात, दिगंबर और चाहे जैन धर्म के जो भी जैन अनुयायी हो, उनको ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना था, इसमें ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। महिलाओं और पुरुष को जितना अधिकार, दोनों को क्या दिया, अधिकार दिया गया, महिलाओं को भी पुरुष के बराबर का अधिकार दिया गया। बहुत बड़ा बात होता है। बौद्ध धर्म उधर एवं कैसा था, बौद्ध धर्म था, कैसा धर्म था, लोकतांत्रिक धर्म था। लोगों के द्वारा जो होता है ना, लोकतांत्रिक मतलब जनता के द्वारा वाला चीज, है ना, जनता पर थोपने वाला चीज नहीं, जनता के द्वारा देने वाला चीज, जनता का हितैषी, जनता का सुनने वाला, ठीक है। ईश्वर और आत्मा के अस्तित्व को ये नहीं मानते थे, ये नहीं मानते कि आत्मा उत्मा होता है और ईश्वर होता है, ये नहीं मानते थे। बौद्ध संघ के नियम ज्यादा कठोर नहीं थे। ये सब पॉपुलर क्यों था, इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं कि पॉपुलर क्यों हो गया। कठोर तप का विरोध करके क्या किए, मध्यम मार्ग अपनाने की बात की। जो कठोर तप का जो विरोध करो और क्या करो, मध्यम रास्ता अपनाओ, बीच का रास्ता अपनाओ, है ना। जैसे ना कि भूखे प्यास एकदम पूरा शरीर काम नहीं कर रहा है, एकदम
तपस्या कर रहे हैं, तो तपस्या में कहाँ मन लगेगा? सीधा सीधा बात है कि तपस्या में मन लगेगा? नहीं लगेगा। तो मध्यम की जाइए, भूख लगा तो खाना खा लीजिए, अब फिर से तपस्या में लग जाइए। ऐसा जो काम कर रहे हो वो काम परफेक्ट होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए दो, तो उसके बाद क्या होता है कि जो बौद्ध धर्म है वो दो भाग में बढ़ते हैं, नाम, ठीक है। दिगंबर और श्वेतांबर थे, वैसे क्या था इसमें हीन यान और यान, दो, जो बौद्ध धर्म है वो दो पार्ट में हो जाता है। एक आदमी मूर्ति को पूजा करते, एक आदमी मूर्ति को पूजा नहीं करते। ये कब हुआ? गौतम बुद्ध के गुजरने के बाद। हीनयान में अरहत के आदेशों को स्वीकार किया गया और महायान में बोधिसत्व के आदर्शों को क्या किया गया? पालन किया गया। बुद्ध महान व्यक्ति के रूप में स्वीकार किया गया। बुद्ध को किस व्यक्ति के रूप में स्वीकार किया गया? महान व्यक्ति के रूप में स्वीकार किया गया। और जबकि जो बोधिसत्व थे वो के दूसरे के परोपकार के लिए स्वीकार किया गया। समझिए, महायान में, यहां से समझना, ये इसका बात लिखा हुआ है और हीनयान में इसका। हीनयान क्या कहा कि ये बहुत ही महान व्यक्ति थे, भगवान नहीं बनाया इनको, इनको भगवान नहीं बनाया है ना, क्योंकि एक पुरुष थे और ये बहुत आदर्श पुरुष थे, जो बात को बताएं वो आदर्श पुरुष थे। जबकि महायान क्या कहा गया कि दूसरे के परोपकार के लिए आए थे, करने के लिए आए थे, ठीक है। उसके बाद क्या, प्रयत्नशील रहते हैं और तब तक निर्माण प्राप्त। ये तो चलिए, उसके बाद ये थोड़ा अलग टाइप का से लिखाया हुआ है, समझे ना, डॉट डॉट बहुत डॉट दिया हुआ है। यहां से समझते चलो, जैसे सेंटेंस बता रहे हैं ना वैसे ध्यान देते चलना, ताकि बुद्ध महान व्यक्ति के रूप में स्वीकार किया गया। बोधिसत्व क्या था कि दूसरों के परोपकार के लिए प्रयत्नशील रहते हैं और तब तक निर्वाण प्राप्त नहीं करते हैं जब तक औरों की भी मार्ग नहीं दिखा देते। अब समझ में आया सेंटेंस? गौतम बुद्ध के क्या कहा गया कि बुद्ध महान व्यक्ति के रूप में स्वीकार किया गया और दूसरे के परोपकार के लिए हमेशा कंटिन्यू लगे रहते हैं, और जब तक उसका भला नहीं हो जाता है तब तक क्या होते हैं, वो मार्ग जब तक दिखा देते तब तक वो रुकते नहीं। वो है बुद्ध का रास्ता, धम्म का रास्ता, ठीक है। समान मनुष्य को इनकी भिन्नता, समान मनुष्य को इनकी भिन्नता यह थी कि भिन्नता यह है कि इनमें 10 उच्चतम गुणों की परिकाष्ठा होती है जिसे परम पिता कहा जाता है। मतलब कुछ लोग, ये जो दूसरे जो थे महायान वाले जो लोग थे, वो क्या करने लगे, इनको बहुत सारा गुण बताने लगे। गुण बना क्या कर, इनका मूर्ति पूजा करना शुरू कर दिया, मूर्ति बना के पूजा करना शुरू कर देता है। तो बौद्ध धर्म के क्या हुआ, धीरे धीरे क्या होता है कि इसी सब तरीके से आपस में लड़ने से क्या दोनों में क्या हो जाता है, बीच में बौद्ध धर्म का जो अस्तित्व था वो थोड़ा डाउनफॉल पे भी जाने लगता है, ठीक है। अब देखो बौद्ध धर्म जैन धर्म में एक बार रिवीजन कर लो समानता के बारे में, या जो असमानता उसको देख लो। क्वेश्चन कहीं पूछा जाए कि बौद्ध धर्म में समानता और असमानता, तो ये दोनों में अंतर और समानता क्या, आप देखो। एक ऐसा है, एक बहुत ही कठोर मार्ग की बात होता है, एक त्याग का महत्व की बात किया जाता है। एक कहा जाता है कैसा, मध्यम मार्ग, एक ऐसा मार्ग त्याग का मार्ग। तो त्याग वाला क्या है, कठोर है, मध्यम मार्ग क्या है, इजी है, ठीक है। समानता। इसके बाद वेदों की जो प्रामाणिकता का खंडन करने के कारण दोनों की गणना जो है नास्तिक परंपरा की गई। जैसे वेद को दोनों जैन धर्म बौद्ध धर्म में दोनों में खंडन किया गया था, तो कैसा, वेद को खंडन करने वाला क्या होगा, नास्तिक प्रवृत्ति का लोग होगा। तो दोनों में कुछ नास्तिकता का पहलू दिखता है। ईश्वर सृष्टि के रचयिता के रूप में अस्वीकार करते, जैन में भी बौद्ध में भी। लेकिन कुछ एक चीज जैन में, पुनर्जन्म, आत्मा, ये सब चीज है, वर्ण व्यवस्था, ये सब चीज जैन में दिखता है, लेकिन बौद्ध में नहीं दिखता है। कर्म एवं पुनर्जन्म का जो सिद्धांत है उस पर दोनों आदमी का एक ही मत दिया गया था। आचरण के सिद्धांत को महत्व दिया गया। जैन में भी तो आचरण का महत्व था, है ना। आचरण का महत्व जैन में ब्रेन से ही था, दिमाग से ही था, नहीं। सामाजिक समानता का आदर्श दिया गया कि समाज में समानता का आदर्श हो, सब क्या हो, एक समान हो। जन्म के स्थान पर कर्म पर आधारित जैन में भी कहा गया और बौद्ध में भी कहा गया। कर्म व्यवस्था को नष्ट करने का प्रयास जैन धर्म में भी किया गया और बौद्ध धर्म में भी किया जाएगा। ये इसका क्या था, समानता वाला प्रमाण था। अब बौद्ध धर्म और जैन धर्म में जो अंतर क्या था वो देखिए। जैन धर्म में कठोर त्याग को प्रधानता दिया गया, कि बहुत कठोर नियम जो हम लोग देखे थे वो था, जबकि बौद्ध धर्म में क्या था, मध्यम मार्ग के लिए बात किया गया। जैन धर्म में शाश्वत एवं नित्य आत्मा में विश्वास करता है, जबकि बौद्ध धर्म क्या था, अनात्मावाद है। तो कहते हैं कि नहीं, धर्म कैसा है, शाश्वत है, आत्मा भी है, सब चीज है, उसका एग्जिस्टेंस है। बौद्ध धर्म में ऐसा कुछ नहीं बताया गया। जैन धर्म का प्राप्ति के लिए देह की समाप्ति के बाद ही संभव है, जबकि बौद्ध धर्म में लोग कहा कि धर्म को ज्ञान की प्राप्ति हो गया, कि यही आपका जो केवल की प्राप्ति है वो हो गया, ज्ञान की प्राप्ति से, वो कि शरीर त्यागने का जरूरत इसमें नहीं है, ठीक है। दिया गया, ये जो जैन धर्म में बौद्ध धर्म की अपेक्षा हिंसा को
कम महत्व दिया गया। क्या लिखिए? कम। बिल्कुल तो वहां पर क्या था? महत्व नहीं था। अगर ये सेंटेंस था उल्टा लिखा, जैन धर्म में अहिंसा क्या था? बिल्कुल नहीं करना था, बिल्कुल नहीं करना था। लेकिन बौद्ध धर्म में अहिंसा था, उस टाइप का अहिंसा नहीं था जो जीव जंतु दुनिया ने, ये सब चीज के बारे में नहीं था। हाँ, बौद्ध भी जितने भी उनके जो आसपास में जीव जंतु थे उनका भी ध्यान रखते थे, वो उनका भी दया था। लेकिन दोनों में अगर कहा जाए कि बिल्कुल अहिंसा किसमें सबसे अधिक था, अहिंसा, तो जैन में अहिंसा सबसे अधिक था। बस समझ में आया? तो हम लोग क्या करेंगे, जो स्तूप है उसको हम लोग अगले टॉपिक में थोड़ा सा देखेंगे। इसको क्या करना है, तुम लोग रिवाइज कर लेना अच्छे से, ठीक है? बस समझ में आया? एक एक चीज को ना लिख लेना, और जो 2-3 स्लाइड को इधर उधर हम चेंज किए थे उसको भी बारी बारी से थोड़ा सा देखना। कुछ नदी उदी का नाम है, तो पुनपुन नदी सब, तो वो सबको भी थोड़ा सा अच्छे से क्या करना है, ढंग से देख लेना, ठीक है? फिर हम लोग मिलते हैं नया नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।